गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। शाम के बज रहे होंगे 7। और ये जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है ना, कोई सा भी दे लेना, अगर ये वीडियो आप कंटिन्यू देखते हो ना, इसमें समथिंग 50 क्वेश्चन कराएंगे हम डेली। और 50 क्वेश्चन में कम से कम डेली 20-40% एक्स्ट्रा फैक्ट, तो 100 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे बस 15 मिनट में। ऐड आएंगे नहीं, इसमें ऐड लगाई नहीं है आप लोगों की वजह से, जैसे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो पहला क्वेश्चन है मस्तकादमुखी एवं निकट से दूर, ये क्या है। ये होता है विकास। विकास कितने प्रकार का होता है? दो। एक तो होता है सेफ्लोकॉडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफ्लोकॉडल को क्या कहते हैं? मस्तकादमुखी, मतलब सिर से पैर की ओर। एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसे क्या कहते हैं? अंदर से बाहर की ओर या केंद्र से पर्दे की ओर। नेक्स्ट आंसर क्या बताया मैंने आपको? बी। ठीक है, नेक्स्ट। डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। कौन कहता है? वुडवर्ड कहता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। 1000 बार बताया मैंने और यही क्वेश्चन कल आया है। अब इसमें अगर टाइम का गुणा कर दूँ ना तो रॉस आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा? रॉस। नेक्स्ट, अच्छा ये बता दूं, थॉर्नडाइक ने क्या दिए 1898 में? मुख्य नियम दिए। मुख्य नियम 3 है, तत्परता, अभ्यास, प्रभाव। रट लेना। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है बताओ? जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, सही बात है। वृद्धि एवं विकास का हिस्सा है, सही बात है। परिवर्तनों को, अच्छा देखो ये आगे ना, परिवर्तनों को देखा मापा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? परिवर्तन मापा नहीं जा सकता। ऐसे ही देखो, एक तो है विकास और एक है अधिगम, ये दो चीज़ लिख लेना। इनको मापा नहीं जा सकता। मेरा गलत हुआ था आज ये क्वेश्चन, अधिगम को मापा जा सकता है कि नहीं, तो उसको भी नहीं मापा जा सकता, इसे याद रख लेना। आप लोग गलत मत करना। नेक्स्ट, आंसर इसका सी बताया मैंने। क्या बताया? सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ किसमें पाई जाती हैं बताओ? मूल प्रवृत्ति पाई जाती है अचेतन मन में। किसमें? अचेतन मन में। अब देखो, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने। इनकी बेटी का नाम पूछा गया एक जगह, अन्ना फ्राइड। ठीक है, इनके शिष्य पूछे गए युंग, युंग या कोई कहता है जुंग, और एक है एडलर। ठीक है, दोनों याद रख लेना। और इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत भी दिया था, ईगो सुपर ईगो, जो बताई थी इन्होंने। ठीक है, याद रखना। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये इनकी किताब है, द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। किसकी है? सिगमंड फ्राइड की। ठीक है, और अगर ये पूछ रही द साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, तो वो जुंग की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन का आंसर बताया था मैंने, हाँ अचेतन बताया था। देखो, रीढ़ की हड्डी हृदय, रीढ़ की हड्डी ना पहले विकसित होती है किससे? हृदय से। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में ये पूछा जाता है कितनी हड्डी होती हैं, तो इसमें 26 होती हैं और जन्म के समय 33 होती हैं। याद रखना, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है बताओ? ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल कैसे होता है? पहले केंद्र, पहले क्या बनेगा? केंद्र की हड्डी बनेगी रीढ़ की, फिर हृदय का विकास होगा। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या चलता है? विकास। कभी भी पूछ लेगा ना आपसे विकास कैसे चलता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर लगा के आना हमेशा। नेक्स्ट, देखो मानव का विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है बताओ? संचयी प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, ठीक है, और जितने भी शारीरिक, ये सब क्या एक इकट्ठे होते जाते हैं विकास। ठीक है, नेक्स्ट, कई ऊतक एक प्रणाली को जन्म देते हैं। कई ऊतक एक प्रणाली को, तो क्या कर रहे हैं? एकीकरण कर रहे हैं, कई लोग मिलकर एक साथ। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? सेल। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? अपना ऑर्गन। ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर बनती है बॉडी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं, मतलब बच्चा बदमाशी कर रहा है उसका एक कौन सा रूप नहीं? अन्य बच्चों को छेड़ना है, धक्का देना है, अपमान करना है। मगर लंच की अदला बदली कर रहे हैं ना, ये तो उनका क्या कर रहा है? सामाजिक विकास कर रहा है, ये तो अच्छी बात है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, देखो क्वेश्चनिंग एज किसको कहा जाता है? सबसे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन कब करते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में करते हैं, मतलब 2 से 6 वर्ष। 2 से 6 वर्ष। जो मेरी लाडो है ना, तो वो भी अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करती है। जैसे मैं ऊपर पढ़ता हूँ तो वो पता है, मैं जब भी उसके पास जाऊँ वो कहेगी क्यों गए थे, क्या कर रहे थे, और मतलब फिर क्यों जा रहे हो, इस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं उसके। ठीक है, याद रखना, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी होती है बताओ? किस में होती है? ये होती है ऑटिज्म बच्चों में। ठीक है, ऑटिज्म को क्या किसने परिभाषित किया था? क्रेनर ने किया था, ये याद रखना। किसने? क्रेनर। सैमुअल क्रिक मत कर देना, वो तो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला अलग है, ये ऑटिज्म वाला क्रेनर अलग है। ये HTET में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरा गलत हुआ था ये। ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, फुल फॉर्म पूछता है इसकी। अब ये पूछता है कि ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को एक ही बार में निर्देश दे दो, जितने भी देने, बार बार मत दो, बार बार नहीं सुनते, एक बार में सुनते। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, और डिस्लेक्सिया शब्द को सबसे पहले रुडोल्फ बर्लिन इन्होंने प्रयोग किया था। किसने प्रयोग किया था? रुडोल्फ बर्लिन। और इन जो डिस्लेक्सिया शब्द है ना, वो सबसे पहले दिया किसने था? ऑसबॉर्न ने।
ठीक है, याद रखना। और यूज किसने किया था? रुडोल्फ बर्लिन। डिसलेक्सिया रुडोल्फ बर्लिन याद रखेंगे। और बना किससे? डिस प्लस लेक्सिस से, डिस प्लस लेक्सिस से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल, रुडोल्फ बर्लिन, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके, खत्म हो चुके हैं, इसलिए नया क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो। किशोरावस्था का वह काल जिसमें बालक का मानसिक भावात्मक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है? देखो, जब भी हम किसी ओर आगे बढ़ते हैं ना, जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लेके बढ़ते हैं? शील्ड। आगे शील्ड लगा लो, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, कोई बम फेंके ना तो उससे शील्ड से तुम बच सको। तो आगे बढ़ोगे तो क्या? शील्ड लगा लो, ऐसे याद किया मैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, किशोरावस्था मानव तनाव और संघर्ष का काल है। तो ये किसने कहा? स्टेनले हॉल। इनकी किताब कौन सी? एडोलसेंस। कौन सी? एडोलसेंस, ठीक है। क्या याद रखोगे? एडोलसेंस। अच्छा, एक दो चीज़ें और याद रख लो, मैं बता रहा हूँ। एक है पेडालॉजिकल सेमिनार, ये भी पत्रिका किसकी है? इन्हीं की है, ठीक है, याद रखना। एक है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, CSS, और एक है चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी किसने शुरू की थी? चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन। ये दोनों पूछे जाते हैं। तो स्टेनले हॉल। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? स्टेनले हॉल, याद रखना, ठीक है। एरिक्सन ने क्या दिया था? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत। इसकी एक किताब है, कौन सी है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, याद रखना है। और कितने इन्होंने चरण बताए? 8 चरण बताए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? बताओ, किशोरावस्था कौन सा नहीं? ये होता है आत्म केंद्रित होना। ये कहाँ पे होता है बच्चा? ये होता है किस में? बताओ, प्याजे की सेकंड स्टेज में। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कब से कब चलती है? 2 से 7 वर्ष चलती है, याद रखना। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? बताओ कौन सी नहीं? देखो, विपरीत लिंग, लड़के लड़कियों को पसंद करने लगते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसी एज में बनते हैं, ठीक है। भावनात्मक उच्च होता है, शारीरिक विकास मतलब देखो दाढ़ी मूछ आ जाती हैं, और लड़कियां परिपक्व हो जाती हैं, और शरीर में परिवर्तन बहुत ज़्यादा आते हैं, लंबाई बहुत एकदम से बढ़ने लग जाती है, मगर समायोजन बच्चा नहीं करता इसमें। आंसर क्या हो जाएगा? D। कौन सी विशेषता नहीं है? D। नेक्स्ट, आधारहीन आत्मचेतना, ये होती है 12 से 18 वर्ष। कौन सी? 12 से 18 वर्ष। और देखो 16 वर्ष के बच्चा ना, इसका जो हड्डियों का अनुपात होता है 44% मसल्स हो जाती हैं इसकी। अगर पूछे कि शैशवावस्था में कितनी होती हैं, शैशवावस्था में कितनी होती है, ये पूछ लेता है, तो क्या लगाओगे आप? 34 लगाओगे, 24 लगाओगे। क्या लगाओगे? 24%। शैशवावस्था में 24% होती है मसल, और 16 वर्ष में 44%, ठीक है। अच्छा, शैशवावस्था में जो हमारा माइंड होता है ना, वो 1/4% होता है। कितना होता है? 1/4, मतलब 25% शैशवावस्था में हमारा दिमाग का हिस्सा होता है। नेक्स्ट, हॉल का सिद्धांत क्या है? स्टेनले हॉल ने किसकी बात करी? बताओ, किसकी बात करता है? किशोरों का विज्ञान। किसकी बात करता है? किशोरों का विज्ञान, ठीक है, याद रखना। और स्टेनले हॉल ने क्या कहा? विकास कैसी प्रक्रिया? आकस्मिक प्रक्रिया है। और थॉर्नडाइक क्या कहते हैं? क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो विद्रोह की भावना, रुचि, परिवर्तन, ये सब रहता है। खोखली मित्रता, ये कहाँ रहती है? बाल्यावस्था में रहती है। क्षणिक मित्रता पूछ ले, कैसी? क्षणिक, तो ये कैसी कहाँ रहती है? शैशवावस्था में रहती है, ठीक है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20, ये याद रख लेना, ठीक है। और दूध के दांतों का फॉर्मूला पूछा जाता है 2102, ठीक है। ये क्या होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से किशोरावस्था को मानसिक उथल पुथल पहुंचा जाता है किसमें? बताओ, उच्चतम स्तर पर। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल कैसी होती है? उच्चतम स्तर पर होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, चांद तारे तोड़ने या नहीं तोड़ने, ठीक है। एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एक एज किसे कहते हैं? मतलब यौन अवस्था। देखो, इसका आंसर पता है कैसे निकाल सकते हो आप? यौवनारंभ। यौवन का आरंभ कब होता है? 13 से 16 वर्ष में ही तो होता है यौवन का आरंभ। नेक्स्ट, देखो, जन्म के समय बालक के सिर और उसके शरीर की लंबाई का अनुपात कितना होता है? बताया था ना मैंने ऊपर, 1/4 बताया था या नहीं बताया था? क्वेश्चन नंबर 56 जवाब दोगे आप लोग, याद हो तो। नेक्स्ट, अच्छा, किशोरावस्था में कितना रह जाता है? शरीर, दिमाग 1/7 रह जाता है शरीर का, और हड्डियाँ कितनी हो जाती हैं? 44%, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के कौन से अवस्था? अमूर्त चिंतन, किसकी बात कर रहा है? अमूर्त। अमूर्त कहाँ आएगा? औपचारिक में। कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था। किसकी अवस्था है? प्याजे की अवस्था है। प्याजे ने किसकी अवस्था दी थी? संज्ञानात्मक विकास की। कितने बच्चों में प्रयोग किए थे? 3, ठीक है। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। एज क्या थी? 4 से 12 थी। प्रकाशित कब किया? 1936 में किया अपना ये, ठीक है। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्याजे। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी कौन है? प्याजे। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कहाँ होता है? बताओ, ये होता है सर प्लीज कम फास्ट फॉर्मल, चौथी स्टेज में। कहाँ से कहाँ चलती है? 11 से 15, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास में सेंसरी मोटर के चरण कौन से हैं? कितने चरण है बताओ इनके? 6। कौन कौन से हैं?
पहला है रिफ्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर कॉर्डिनरी, टर्सरी, फाइनल। इस तरीके से 6 स्टेज चलती हैं इनकी। जो आपका वो आता है ना वस्तु स्थायित्व, तो वो फाइनल स्टेज में आता है इसके 18 से 24 महीने में, याद रखना ये भी। नेक्स्ट, मॉन्टेसरी ने ज्ञानेंद्रियों की बात करी। मॉन्टेसरी कहाँ की थी? इटली की थी। कौन सी विधि दी थी? साहचर्य विधि दी थी। कौन सी विधि? साहचर्य विधि। याद रखना, इंद्रियों के द्वारा सीखने पे बल दिया 3 से 6 वर्ष के बच्चे में सबसे अच्छा होता है, याद रखना। और ये क्या कहती हैं? LSWR। वैसे क्या होता है LSRW, वो पढ़ते हैं ना हम लोग, मगर ये पहले कहती है पहले W कराओ फिर R कराओ, मतलब पहले राइटिंग कराओ फिर रीडिंग कराओ। नेक्स्ट, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान में कौन सा संबंधित नहीं? बताओ क्या नहीं करते? तो देखो ये वर्गीकरण करना ना, ये तो पहले ही हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना, इतने सारे क्वेश्चन कराना, पढ़ाई टफ पड़ जाएगा अगर शेयर नहीं करोगे तो आप लोग। प्याजे के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया, बताओ क्या नहीं किया गया? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा, ये तीनों किए गए। उदात्तीकरण नहीं किया गया, ठीक है, ये तीनों किए गए। नेक्स्ट, एक 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है। सूरज कैसा है? क्रोधित है। तो ये एनिमिज्म होता है। कहाँ आता है? पूर्व बाल्यावस्था में आता है, याद रखना। आत्मकेंद्रित क्या होता है? ईगोसेंट्रिक कहते हैं, अपने आगे किसी की नहीं सुनता, नहीं समझता किसी को, ठीक है। जैसे बच्चे को अगर खेलना है ना तो खेलना है, मम्मी थक जाए, पापा थक जाए, कितना भी घोड़े बनते बनते थक जाए, कोई फ़र्क नहीं, उसे खेलना है तो खेलना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनिमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शाती है कि वस्तुओं के मानव गुणों से संबंधित है? वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित कैसे कर देती है? बताओ। जीववाद है ना, जो ऊपर बता रहा था ना, एनिमिज्म, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। वस्तु स्थायित्व तो पहली अवस्था में आता है, याद रखना, ठीक है। संरक्षण कहाँ आता है? बताओ। संरक्षण आ जाता है ये दूसरी अवस्था में, कि तीसरी अवस्था में? बताओ कब आता है? अच्छा ये आप बताओगे, दूसरी अवस्था में आता है, तीसरी अवस्था में आता है संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट, प्याजे के विकास के नियंत्रित करने के लिए जैविक कारकों को महत्व दिया। और बायगोत्स्की ने किसी बात की? सामाजिक संपर्क की, सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मेक बिलीव प्ले, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, ये कॉन्सेप्ट दिए। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, समराइजिंग, ये सब इसी के ही हैं। और क्या दिया? ZPD, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, किसने कहा? ये प्याजे ने कहा है। प्याजे की किताब के नाम कौन से बताओ? सोशल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, सोशल नहीं, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। ये 2 किताबें कौन कौन सी बताई मैंने आपको? चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड और मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। और कौन सी बताओ इनकी? याद आ रही है कोई? कि यही 2 याद आ रही हैं? यही 2 आ रही हैं अभी तो, बाकी आप एक और है इनकी, कोई याद नहीं आ रही, आगे बता देंगे, ठीक है। 2 याद रख लेना। और हाँ, थॉट एंड लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड याद आ गई। स्किनर की कौन सी? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। पंडूरा क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निरीक्षण सिद्धांत। 4 स्टेज बताइए, कौन कौन सी बताइए? बताओ। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। पावलोव क्या है? कुत्ते पर प्रयोग। 1904 में नोबल। हॉफमैन मशीन, पैरोटिड ग्लैंड, अस्थायी सीखना, यांत्रिक सीखना, ये सब किसका है? पावलोव का है। अस्थायी सीखना होता है, उद्दीपक सामान्यीकरण कर देता है, ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, और प्लीज़ शेयर करना वीडियो को। देखो बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, अगर ये वीडियो शेयर नहीं हो पाई ना तो सच में बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आगे वीडियो बनाना। अधिगम की मुख्य विशेषता क्या है? अधिगम की मुख्य विशेषता ये है कि व्यवहार में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अच्छा देखो, अनुभव और प्रशिक्षण एंड प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात किसने कही है? ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, गेट्स की परिभाषा, ये याद कर लेना, हद से ज़्यादा पूछी गई है। नंबर कटाया होगे, सच बता रहा हूँ, अगर नहीं याद करी तो साफ बोल रहा हूँ। एक प्रभावी शिक्षक वह है, कौन सा है बताओ, जो अधिगम के लिए बच्चों को प्रेरित करे। देखो वुडवर्थ ने क्या कहा है, छोड़ो इसे बाद में बता दूँगा। नेक्स्ट, ब्लूम ने क्या दिया? ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, 1956 में आई थी और 2001 में रिवाइज हुई थी, याद है ना। तो इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, गत्यात्मक तो यूज हुआ है, जिसमें बताया ना इसे नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके से इन्होंने स्टेज दिए ना। तो इसमें सामाजिक की बात इन्होंने नहीं करी है। किसकी बात नहीं करी? सामाजिक की। अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से छोड़कर सबको ध्यान रखता है। तो देखो, विद्यार्थियों की दक्षता, अधिगम शैली और आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, मगर आदतों का ध्यान नहीं रखता, ठीक है। एक विद्यार्थी जो कि परीक्षा में असफल हुआ है, मतलब बच्चा फेल हो गया, तो वो क्या कह रहा है? परीक्षक को दोष दे रहा है। तो वो क्या कर रहा है? इसके पीछे छुप रहा है, मतलब प्रक्षेपण कर रहा है, मतलब अपनी चीज़ों की कमी दूसरों पर डाल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक लड़की ना की क्या है, हाइट कम है, क्या कम है? हाइट। तो वो क्या करती है? हील वाली चप्पल पहन लेती है,
हील वाली सैंडल, तो वो क्या कर रही है, उसे कहते हैं क्षतिपूर्ति करना। सेम रिपीट होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, संवेगों की प्रकृति के विषय में कौन सा सत्य है, बताओ। स्थायी होते हैं संवेग, स्थायी तो नहीं होते। अभी आप गुस्सा हो फिर प्यार कर रहे हो, ठीक है। और विभिन्न बालकों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, नहीं, सबको गुस्सा आएगा तो सेम ही आएगा, सेम ही तरीका है। तो देखो संवेगों की अभिव्यक्ति को ना अधिगम के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। देखो अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा ना, अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ऐसे गुस्सा नहीं करते हैं, समझते हैं, इस तरीके से करूँगा ना, तो आपके संवेगों में परिवर्तन कर सकता हूँ, ठीक है। और संवेग क्या कहते हैं, इमोशंस। और इमोशन से याद आना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस। ये किताब किसकी है बताओ, गोलमैन की। किसकी है, गोलमैन की। 1995 में इन्होंने 5 प्रकार की बुद्धि बताई। सबसे पहले इमोशनल की बात किसने करी, पीटर और साल्वे ने करी। 4 प्रकार की बुद्धि बताई उन्होंने, ठीक है, याद रखना इतना सब। WHO क्या कहता है किशोरों के बारे में, तो किशोरों के बारे में कहता है वो 10 से कितने होते हैं, 19 वर्ष तक के बच्चों को किशोर कहता है, ठीक है। WHO 14, छोड़ो इसे, अभी इस फैक्ट को रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे द्वारा प्रतिपादित 7 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व सबसे पहले क्या आती है, इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त। तो ये कौन सी होगी बताओ, मूर्त होगी। कौन सी होगी, मूर्त। तीसरी अवस्था है ना, याद रखो। किस प्रकार का अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी, सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, विलंब अनुबंध। ये क्वेश्चन मुझे नया मिला, क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग कॉपी में लिख लेना, विलंब अनुबंध, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ा था आज से पहले, जब मैं इसे बना रहा था ना वीडियो को, उससे पहले जब मैंने करता हूँ एक बार क्वेश्चन, तब मैंने पढ़ा, अच्छा लगा मुझे। तत्परता का नियम का अर्थ क्या नहीं है बताओ। अधिगम के लिए पर्याप्त अभिप्रेरणा होना जरूरी है, क्योंकि तत्परता का नियम क्या है, रुचि का नियम। घोड़े को लेके जा सकते हो पानी पिलाने, मगर वो पिएगा नहीं पिएगा वो उस पर डिपेंड करता है। सुखद अनुभव होते हैं, पर्याप्त रुचि, मगर वो भी पर्याप्त ज्ञान की बात नहीं होती, अधिगम हित पर्याप्त ज्ञान की बात नहीं होती, आंसर हो जाएगा ये। और तत्परता का नियम किसका है, थॉर्नडाइक का, ठीक है, याद रखना। और थॉर्नडाइक की किताब का नाम कौन सा है, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये भी याद रख लेना। किस पे प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, बिल्ली पे। क्या करता है ये, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी दिया है, ठीक है। इसमें से कौन सा क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंध से संबंधित नहीं है, अनुकरण नहीं। अनुकरण की बात किसने करी है, बंडूरा ने, ठीक है, याद रखना। क्रिया प्रसूत में क्या है, चैनिंग, शेपिंग, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। किस पे प्रयोग किए थे, चूहे पे। और किस पे किए थे, कबूतर पे। कैसे थे दोनों, गोरे गोरे थे, सफ़ेद थे। 1938 में ये वाला प्रयोग किया था इन्होंने, 1943 में ये वाला किया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का सार्थक है बताओ। तो इसे कहते हैं क्या, सहकारी अधिगम में पता क्या होता है, निर्मितवाद पे आधारित होता है। निर्मितवाद की बात कौन करते हैं, जॉन डीवी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कुछ समायोजन का कारण कौन सा नहीं है बताओ। इसमें से देखो, तनाव तो होगा, और दोषपूर्ण वातावरण होगा, अन्याय होगा, निर्योग्यता नहीं होगा। ये देखो, ये तीनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे निकाल लो, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, इस तरीके से कहता हूँ ना आपको, ऐसे निकाल लिया करो। यदि एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा में दुर्व्यवहार कर रहे हैं बच्चे, तो आप क्या करोगे, दंड देते नहीं, चेतावनी देते नहीं, कक्षा छोड़ के जाते नहीं, आंसर अपने आप ये हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा भी नहीं इसे, ये 3 तो करते ही नहीं हम, तो ये आप अपने आप निकल जाएगा। बालक के व्यक्तित्व में सामंजस्यपूर्ण विकास करने के लिए अभिभावकों को क्या करना चाहिए बताओ। बालकों को निम्न देना चाहिए, नहीं। अति देना चाहिए, नहीं। देखो, न तो निम्न अच्छा रहता और ना ही किसी चीज़ की अति अच्छी रहती, चाहे वो कोई कितनी भी चीज़ हो। मीठा भी हो ना, मीठा हो या सत्य हो, एक लिमिट का अच्छा लगता है, ठीक है। ना तो कभी ब्लैक करना ना वाइट करना, हमेशा ना ग्रे रास्ते पे चलना। एक्सट्रीम न तो धर्म को मानना और ना ही धर्म को बिल्कुल भी मत मानना, बीच में मानना। जैसे न तो इड को मानना, न सुपर ईगो को मानना, ईगो को मानना। तो ये जो रास्ता होता है ना, बीच वाला रास्ता, ये हमेशा सही होता है। तो पता है बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को अनुकूल वातावरण प्रदान करो घर पे, ठीक है। नेक्स्ट, तो इतने क्वेश्चन थे भाई, आपके क्वेश्चन कराए मैंने 50, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, फैक्ट सारे इतने बताए। क्या आपको अच्छी लगी ये वीडियो, सच में बताना यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, मैं चाहता हूँ ये यूपी टेट वगैरह आ रहा है या जितना भी रीट वगैरह आ रहा है, इन सब में आपको फ़ायदा मिले। तो देखो, मैं आपके लिए बेस्ट दे रहा हूँ, अब ये आपके ऊपर है, क्या आप इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। बाकी अपनी जो कमियाँ हो ना, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ में आता है। कोई फैक्ट आपसे मिस हो जाता है कि सर आप ये वाला बता रहे थे, तो आप बता दो, एक बार और एक्सप्लेन कर दो, तो मैं कमेंट बॉक्स में कर दूँगा, तो आप बताया करो। बाकी अपना अपनों का ख्याल रखो, चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।